कुछ सपने रैकेट के साथ शुरू होते हैं और वर्ल्ड नंबर 1 बनने की ख्वाहिश तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी ये सपने गोलियों की आवाज में टूट जाते हैं और उन्हें तोड़ने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि वही होता है जो कहता था, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। आखिर एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, जिसके हर मैच में सबसे ज्यादा तालियां उसी ने बजाई हूँ, उसी ने उसकी जीत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। क्या वजह इतनी बड़ी थी कि एक बाप को कातिल बना दे? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। ये कोई क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि हकीकत है एक इंटरनेशनल जूनियर टेनिस प्लेयर की, जिसका सपना था विंबलडन खेलने का, जिसे दुनिया के सामने भारत का नाम रोशन करना था। लेकिन उसी का नाम अब एक हत्या की एफआईआर में दर्ज है। पीड़िता के तौर पर उसका कातिल और कोई नहीं, उसका अपना पिता था। राधिका यादव, जो महज 25 साल की थी, गुरुग्राम की रहने वाली, देश की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर। उसका सपना था विंबलडन खेलना। उसका इरादा था भारत का नाम दुनिया में चमकाना। वो मेहनती थी, फोकस्ड थी और सबसे बड़ी बात, अपने पापा की लाडली मानी जाती थी। पर किसे पता था कि वही लाडली कभी अपने ही बाप के हाथों मारी जाएगी। राधिका यादव एक जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, जिसने कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया था जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। वो खुद की एकेडमी खोलना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद की एकेडमी नहीं थी। वो टेनिस कोर्ट किराए पर लेकर वहां बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, खुद मेहनत करती थी, खुद पैसे जुटाती थी। और पहले खबर आई कि राधिका के पिता ने उसकी एकेडमी में 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, वो ये कि राधिका की कोई खुद की एकेडमी थी ही नहीं। वो अलग अलग टेनिस कोर्ट्स को किराए पर लेती थी और वहां बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, यानी वो आत्मनिर्भर बन रही थी। लेकिन यही आत्मनिर्भरता उसके पिता दीपक यादव को खटकने लगी थी। पुलिस के मुताबिक दीपक नहीं चाहता था कि राधिका ये ट्रेनिंग जारी रखे। वो चाहता था कि उसकी बेटी उसके कहे अनुसार चले, और यहीं से शुरू हुआ बाप बेटी के बीच का तनाव। पुलिस के मुताबिक बाप बेटी के बीच इस बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। राधिका ने पिता की मनाही के बावजूद कोर्ट लेकर ट्रेनिंग देना जारी रखा, और शायद यहीं से जन्म लिया एक घातक सोच ने। बता दें कि दीपक यादव का स्वभाव गुस्सैल था। वो न सिर्फ राधिका बल्कि अपनी पत्नी मंजू पर भी शक करता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपक को शक था कि राधिका इंस्टाग्राम के जरिए किसी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि राधिका इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी। दीपक इसी रिश्ते के सख्त खिलाफ था। सोसाइटी के लोगों के ताने, अपने मन का डर और रिश्तों की खाई सब मिलकर दीपक के दिमाग में जहर घोलने लगे। राधिका उसे समझाने की कोशिश करती रही कि पापा, मैं आपका पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगी, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन भरोसे की जगह वहां गुस्सा, संदेह और दबाव था। 10 जुलाई गुरुग्राम के वजीराबाद का एक आम सा दिन था, लेकिन दीपक यादव के दिमाग में पिछले 15 दिन से एक असामान्य योजना पल रही थी। पुलिस की माने तो दीपक ने कत्ल की पूरी प्लानिंग 15 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। वो रोज खुद दूध लेने जाता था, लेकिन 10 जुलाई को उसने अपने बेटे धीरज को भेजा। मकसद साफ था, घर में सिर्फ वो था और राधिका रहे। पुलिस और डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताती है कि दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका पर 4 गोलियां चलाई। पहली गोली उसके कंधे पर लगी, बाकी 3 ने उसकी आंतों और दिल को चीर कर रख दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि गोली लगने के 10 से 30 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दीपक यादव ने न सिर्फ शांत रहा, बल्कि अपनी गलती को स्वीकारते हुए लोगों से कहा, कन्या को मारकर पाप हो गया है, मुझे फांसी दिलवाओ। पुलिस रिमांड के दौरान भी उसने कहा, मैं 15 दिन से सोया नहीं था, बेचैन था। राधिका मुझे काउंसलिंग करती थी, कहती थी, डैड, मैं आपका पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगी। वहीं राधिका का परिवार अब 2 टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मां मंजू यादव ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। पहले पुलिस ने कहा मां मंजू वारदात के वक्त घर में नहीं थी। बाद में चाचा कुलदीप और जांच अधिकारी दोनों ने ही कहा कि मां मंजू यादव
घर पर थी, लेकिन उन्होंने पुलिस से कहा मैं बीमार थी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या वो वाकई कुछ नहीं जानती थी या फिर उस रसोई की चीखें उन्होंने भी सुनी थी? वही ताऊ विजय यादव का कहना है कि दीपक पछता रहा है, लेकिन क्यों मारा इसका जवाब आज तक नहीं दिया है। पड़ोसियों का दावा है कि राधिका इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती थी और वही उसके पिता को मंजूर नहीं था। दीपक को शक था कि राधिका इंस्टाग्राम के जरिए किसी से जुड़ी हुई है। हत्या से एक दिन पहले राधिका की चैट से खुलासा हुआ है कि राधिका ने अपने कोच अजय यादव से चैट में कहा था, मैं अब घर छोड़ना चाहती हूँ, विदेश जाने की सोच रही हूँ। ग्राउंड्समैन संदीप से भी आखिरी मैसेज में लिखा है कि मैं कल आऊंगी। बता दें, आरोपी पिता दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अभी तक मां से पूछताछ नहीं कर पाई है। फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं परिवार के अंदरूनी रिश्तों को भी खंगाला जा रहा है। जिस राधिका ने कोर्ट में जीतना सीखा था, वो अपने ही घर में हार गई एक पिता के शक से, समाज के तानों से और उस सोच से जो बेटियों की उड़ान से डरती है। हम राधिका को नहीं बचा पाए, लेकिन अब भी वक्त है। हर बेटी को सिर्फ इज्जत नहीं, उसका सपना भी दीजिए, वरना अगली लाश एक और राधिका की होगी और हम फिर कहेंगे काश कुछ किया होता। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।